नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्काईरूट एरोस्पेस के मिशन प्रारंभ की चर्चा करेंगे। आखिर यह आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है और जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह स्काईरूट एरोस्पेस क्या है और उसका मिशन प्रारंभ क्या है। आखिर वर्तमान समय में यह कंपनी चर्चा में क्यों बनी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या आई है। तो स्काईरूट एरोस्पेस जो है अपना पहला मिशन प्रारंभ करने वाला है। मिशन का नाम रखा गया है मिशन प्रारंभ, और मिशन प्रारंभ के अंतर्गत स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी अपने पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण इसरो के साराभाई स्पेस सेंटर से 12 से 16 नवंबर के मध्य ये करने जा रही है। आज के इस सेशन में हम लोग स्काईरूट एरोस्पेस को समझेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि उसके द्वारा विकसित किए गए जो रॉकेट्स हैं विक्रम सीरीज के, वो रॉकेट्स क्या हैं तथा इस लॉन्च के दौरान किस प्रकार के उपग्रह या पेलोड्स स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। इस खबर की जानकारी स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी के ट्विटर हैंडल पर साझा की गई है, जिसमें कहा गया है, Thrilled to announce #प्रारंभ our maiden launch mission, also the first for the Indian private space sector। और यह भारत के स्पेस सेक्टर में किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा किया जाने वाला पहला लॉन्च है। कब से कब तक किया जाएगा? तो 12 से 16 नवंबर 2022 के मध्य किया जाएगा। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिशन पैच को इसरो के प्रमुख तथा स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी के प्रमुखों के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मिशन पैच है ऑपरेशन प्रारंभ का, तथा 12 से 16 नवंबर के मध्य वेदर कंडीशन के आधार पर ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब समझते हैं कि स्काईरूट एरोस्पेस क्या है। तो यह एक हैदराबाद की कंपनी है जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इस कंपनी का मूल उद्देश्य क्या है? एफोर्डेबल, ऑन डिमांड एंड रिलायबल राइड टू स्पेस, यानी कि डिमांड किए जाने पर कम लागत पे भरोसेमंद स्पेस मिशन को करना इस कंपनी का मूल उद्देश्य बताया गया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो ये आपको मिल जाएगा। यदि हम लोग देखें कि आखिर स्काईरूट एरोस्पेस के फाउंडर्स कौन है, तो पवन चांदना और नागा भारत डाका इस कंपनी के को फाउंडर्स हैं। यदि हम लोग बात करें इनके क्वालिफिकेशंस की, तो पवन चंदना जो है IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र रह चुके हैं तथा वो रॉकेट इंजीनियर और एक स्पेस एंटरप्रेन्योर वर्तमान समय में है। स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना से पूर्व दोनों पवन चांदना और नागा भारत डाका दोनों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे। यदि पवन चांदना की बात की जाए तो वो GSLV Mk3 तथा GSLV Mk3 के S-200 बूस्टर रॉकेट के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि GSLV Mk3 भारत में विकास किया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है तथा S-200 GSLV में प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बूस्टर रॉकेट है। वहीं पवन चांदना को फोर्ब्स के द्वारा 30 अंडर 30 एशिया रैंक में शामिल किया गया था। वहीं बात करते हैं नागा भारत डाका की, तो ये IIT मद्रास के पूर्व छात्र रह चुके हैं तथा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में इसरो में ये कार्यरत रहे हैं। ये इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में एज ए फ्लाइट कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर ये कार्यरत थे। यदि बात करें विक्रम सीरीज के रॉकेटों की, तो विक्रम सीरीज के रॉकेट का पहला रॉकेट है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि जो विक्रम नाम दिया गया है, यह नाम भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के पिता विक्रम साराभाई के नाम पर यह नाम विक्रम रखा गया है। यदि पेलोड की बात करें विक्रम 1 की, तो यह 480 kg के पेलोड को 500 किलोमीटर के लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट, या जिसे हम लोग कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें पहुंचाने में यह सक्षम है। वहीं 290 kg के पेलोड को 500 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने में यह विक्रम 1 रॉकेट सक्षम है।
आर्किटेक्चर की बात करें तो विक्रम 1 जो है सॉलिड प्रोपल्सन पर काम करता है और इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए गए हैं। वहीं बात करें जब यह प्रक्षेपित करता है किसी भी पेलोड को अंतरिक्ष की कक्षा में, तो वहां पर जो सेपरेशन के कारण जो शॉक लगता है पेलोड के ऊपर वह अल्ट्रा लो इसके द्वारा लगता है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, यह रॉकेट विभिन्न पेलोड्स को विभिन्न कक्षाओं में मल्टी ऑर्बिट में इंजर्शन यानी कि वहां प्रक्षेपित करने में यह सक्षम है। इकोनॉमिक की बात करें तो ये अपने रेंज में लोएस्ट कॉस्ट में यह उपलब्ध होगा पेलोड को अंतरिक्ष में स्थापित करने में। वहीं बात करें रिस्पॉन्सिव टाइम की तो इसे केवल 24 घंटे का समय लगता है असेंबल करने में और इसको लॉन्च साइट पर लॉन्च करने में। अब यदि बात करें इसके दूसरे वाहन विक्रम 2 की, तो विक्रम 2 595 केजी के पेलोड को 500 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट और 400 केजी के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने में यह सक्षम है। उल्लेखनीय तथ्य है कि विक्रम 2 जो है विक्रम 1 का ही उन्नत चरण है तथा इसके अंतिम चरण में एक क्रायोजेनिक मेथेलॉक्स इंजन का प्रयोग किया गया है। क्रायोजेनिक मेथेलॉक्स इंजन का प्रयोग करके विक्रम 1 को विक्रम 2 में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसका जो अपर स्टेज जो है वो क्रायोजेनिक इंजन से संचालित होता है और उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित या स्थापित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं इकोनॉमिक की बात करें तो यह एक लोएस्ट कॉस्ट बेस्ड एक पेलोड प्रक्षेपण वाहन है। वहीं रिस्पांस टाइम की बात करें तो यह 72 घंटे के भीतर इसे असेंबल किया जा सकता है तथा किसी भी लॉन्च साइट से इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है। अब बात करें विक्रम 3 की, तो विक्रम 3 जो है वो 815 केजी के पेलोड को 500 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में तथा 560 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर के SSPO में स्थापित करने में यह सक्षम है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो इसका आर्किटेक्चर है इसे विक्रम 2 को अपग्रेड करके बनाया गया है। विक्रम 2 को अपग्रेड करके बनाया गया है और इसके नीचे ध्यान रखिएगा, इसके जो नीचे है यहाँ पर ये बूस्टर रॉकेट जोड़ दिया गया है। विक्रम 2 के नीचे अतिरिक्त बूस्टर रॉकेट जोड़े गए हैं ताकि इसकी जो भार वहन क्षमता है वह बढ़ाई जा सके और ये बूस्टर जो है ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं। ध्यान रखिएगा, सॉलिड प्रोपेलेंट से चलने वाले ये बूस्टर्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल विक्रम 2 की तरह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, साथ ही इकोनॉमिक है और रिस्पॉन्सिव टाइम इसका भी 72 घंटे के अंदर इसे असेंबल किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी भी लॉन्च साइट से इसे लॉन्च किया जा सकता है। अब देखते हैं मिशन प्रारंभ को, तो आखिर मिशन प्रारंभ क्या है। तो मिशन प्रारंभ के अंतर्गत 3 प्रकार के पेलोड प्रक्षेपित किए जाएंगे स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। यहाँ कंपनी ने किस पेलोड को और किसके लिए यह प्रक्षेपण कर रहे हैं इसे अभी छुपा करके रखा है, मीडिया को जानकारी नहीं दी गई है। परंतु मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इन 3 में से एक पेलोड जो है वह 2.5 किलोग्राम वजन का है, जिसका विकास विभिन्न देशों के छात्रों के द्वारा किया गया है, जिसमें भारत के भी छात्र शामिल हैं। और यह जो पेलोड है मूल रूप से स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ से इस प्रक्षेपण को लॉन्च किया जाएगा, तो इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र से इसका परीक्षण किया जाएगा। और यह जो परीक्षण है मूल रूप से विक्रम S का किया जाना है। विक्रम S रॉकेट का इस प्रक्षेपण में प्रयोग किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है कि इस रॉकेट का टेस्ट करना तथा फ्लाइट को वैलिडेट करना, या रॉकेट टेक्नोलॉजी जो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा बनाई गई है उसे टेस्ट और वैलिडेट करना इस लॉन्च मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं विक्रम S की, तो विक्रम S जो है भारत का पहला स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है किसी भी प्राइवेट कंपनी का। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का पहला निजी क्षेत्र का स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, तो विक्रम S है। विक्रम S के द्वारा ही 3 पेलोड प्रक्षेपित किए जा रहे हैं स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 480 केजी के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में यह सक्षम है। यदि स्टेज की बात करें तो यह 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल पावर्ड एक
रॉकेट है जो किसी 480 केजी के पेलोड को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी रॉकेट या इसरो के द्वारा जो भी रॉकेट्स का उपयोग किया जाता है, चाहे PSLV या GSLV, वो आपके लिक्विड प्रोपेलेंट होते हैं। उसमें जो ईंधन होती है वो लिक्विड होती है, लेकिन यहाँ पर जो उपयोग किया जा रहा है ये सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है। सॉलिड फ्यूल में बेसिकली जो भी केमिकल का हम लोग उपयोग करते हैं उसका चूरा बना करके फिर उसे हम लोग सॉलिड रूप में ढाल लेते हैं और उसे रॉकेट के डायमीटर के ही अनुसार ढाला जाता है ताकि रॉकेट में फिट करने में आसानी हो। और सॉलिड फ्यूल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इसे लाने और ले जाने में जो दुर्घटना होने की संभावना होती है वह काफ़ी कम होती है या बिल्कुल ना के बराबर होती है। साथ ही साथ यह फ्यूल जो है जब तक पूरा नहीं जलेगा तब तक अगला चरण इसका प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन लिक्विड में कुछ ईंधन जो है वो पहले बच जाता है, दूसरा स्टेज प्रारंभ हो जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है सॉलिड स्टेज में कि जब तक पूरा ईंधन जलेगा नहीं दूसरा स्टेज प्रारंभ होगा नहीं। अब इसके तीनों स्टेज की जो वर्ण टाइम की अगर हम बात करें तो यह 80 सेकेंड से लेकर के 108 सेकेंड तक ये पूर्ण दहन करेगा। और रॉकेट स्टेज जो बनाया गया है इसे हाई स्ट्रेंथ कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया गया है। सॉलिड फ्यूल की हम लोग बात कर चुके हैं। यह EPDM थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से इसे लैस किया गया है। EPDM का फुल फॉर्म है इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइन टेरापोलीमर्स के द्वारा इसे प्रोटेक्शन सिस्टम इसका बनाया गया है। वहीं इसके नोजल का जो निर्माण है वो कार्बन एडिटिव मटेरियल के द्वारा किया गया है। अब बात करें कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, तो स्काईरूट एरोस्पेस ने एक ट्वीट किया था 19 मई 2022 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि इन्होंने कलाम 100, याद रखिएगा कलाम 100 स्टेज या रॉकेट का जो इंजन है जो विक्रम 1 में प्रयोग किया जाना है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो इसका पीक थ्रस्ट था वह लगभग 10 टन के बराबर था और इसका निर्माण जो था कार्बन फाइबर से किया गया था और बर्न टाइम जो यहाँ था 108 सेकंड का था। विक्रम रॉकेट है और कलाम साहब के नाम से, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम से इस इंजन का नाम कलाम 100 रखा गया है। स्काईरूट एरोस्पेस से संबंधित जानकारी उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पर पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं तथा इस सेशन से संबंधित कोई भी सवाल विचार या सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन 2.0 क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।